इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में जब कलयुग का अंतिम समय चल रहा होता है, तब स्वयं सृष्टि नियंता परमात्मा पिता शिव आते हैं इस धरा पर, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं और संगम युग की शुरुआत होती है। अब ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो निश्चित रूप से उसमें पढ़ाई है और पढ़ाई के साथ डिग्री है। पढ़ाई हम सब ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ी हुई है और हम देखते थे कि स्कूल कॉलेज में कोई ऐसे भी स्टूडेंट थे जो बहुत ब्रिलियंट थे और सदा नंबर 1 लेने वाले थे, और ऐसे नंबर 1 लेने वाले स्टूडेंट्स हमारे आगे क्या रोल मॉडल के रूप में रहते थे कि हम भी इतनी पढ़ाई पढ़ें और नंबर 1 ले। तो ऐसे ही इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो जगदम्बा सरस्वती, जिनका फोटो हम यहाँ भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं, तो जगदम्बा सरस्वती वो नंबर 1 स्टूडेंट थी। ऐसे तो ओम राधे उनका नाम था और अपनी मां के साथ वो बाबा के पास आई थी, लेकिन आते ही ऐसा तीर लगा, ऐसे बाबा को पहचाना जो और सब कुछ भूल बस एक बाबामय हो गए। ऐसा स्पेशल शुरू से मम्मा का पार्ट रहा, जो जैसे ही पहचाना और बिल्कुल एक बाबा दूसरा न कोई वाली धारणा पक्की हो गई। बाबा ने पूछा भी सही कि दुनिया के आकर्षण वाला जीवन चाहिए या ये जीवन चाहिए, क्योंकि मम्मा दिखने में तो बहुत सुंदर थी पर साथ में और भी बहुत कलाएं थी, नृत्य कला आदि आदि और भी कलाएं थी। तो बाबा ने कहा कि वो आकर्षण छूट सकता है क्या? तो एक धट से मम्मा ने वो सब कुछ छोड़ दिया और बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने मम्मा का पद प्राप्त कर लिया और ओम राधे से जगदम्बा सरस्वती बन गई। 16 साल की कन्या, आप सोचिए 16 साल क्या उम्र होती है। 16 साल की कन्या को 60-70 साल वाले भी मम्मा कह के बुला रहे हैं, और केवल ऐसे ही बुला रहे हैं नहीं, लेकिन वो अनुभव, वो प्राप्तियां, वो पालना मिल रही है उनसे, तो इसलिए स्नेह से बुला रहे हैं। तो कितने कम समय में मम्मा ने अपने जीवन में उतने जबरदस्त परिवर्तन कर लिया। मैं कई बार सोचता हूं और कंपेयर करता हूं कि ब्रह्मा बाबा शारीरिक उम्र 60 वर्ष, हीरो के बहुत फेमस व्यापारी, धन दौलत से संपन्न, परिवार का, समाज का, दुनिया का, गृहस्थी जीवन का बहुत लंबे समय का अनुभव, बहुत मान शान पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां उनका बिजनेस कनेक्शन है वहां बहुत अच्छा मान शान, सर्व गुण बाबा में भक्ति काल में भी थे। और उन सबसे
इंपॉर्टेंट कि स्वयं शिव बाबा की प्रवेश था उनके शरीर में। इतनी फेवरेबल चीजें बाबा के साथ थी। और जैसे ही बाबा को पहचाना, बाबा का आदेश हुआ और ब्रह्मा बाबा ने सभी अपना धन दौलत जो है वो एक ओरल ट्रस्ट बनाकर बहनों को दे दिया, जो उस समय कहते हैं 30 लाख या ऐसा कुछ था 1936 में, 36-37 में। और मम्मा मात्र 16 साल की उम्र, कन्या, पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं की थी, 10वीं की एग्जाम दिया था। और एक साधारण परिवार से, कोई धन संपत्ति लेके यज्ञ में नहीं आई, दुनियादारी का कोई अनुभव नहीं। इतना सब होते हुए भी 1965 में संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने मात्र 45 वर्ष की उम्र में संपूर्णता को प्राप्त किया। और शारीरिक व्याधि भी इतनी जोरदार थी। ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? देखिए, हमारे सामने हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और हमको भी नंबर 1 लेना है, इसी लक्ष्य से हम पढ़ रहे हैं। तो नंबर 1 जो गए हैं उनको हम देखें, हमारे रोल मॉडल हैं, तो हम देखें उनके जीवन को कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो इतने कम समय में, इतने अल्पायु में जो है संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। जरूर ऐसी कोई विशेष बेसिक धारणा रही है उनके जीवन में कि जो रॉकेट की स्पीड से भी तेज उनके आध्यात्मिक जीवन को आगे ले गया। तो कई बातें हमें मम्मा के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में सुनने को मिलती है। बताया एक आज की मुरली में भी है, मन का मौन। मम्मा वाचा में बहुत नहीं आती थी। ज्ञान की देवी पदवी क्या थी, उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, उनकी महिमा क्या थी? ज्ञान की देवी। पर वाचा में नहीं आती थी। जहां जरूरत पड़े वहां जो बोले वो महावाक्य हो जाते थे, क्योंकि शब्द सिद्धि हो गई थी। जो चटर चटर बोलते रहते हैं वो शब्द सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जहां जरूरत है वहां बोले, और इतना ज्ञान युक्त, योग युक्त बोले जो कि वो महावाक्य हो जाए। तो बाबा के साथ साथ मम्मा की मुरली भी जो है उतनी ही प्रभावशाली थी, और ज्ञान के एक पॉइंट को लेकर बहुत डेप्थ तक उसको पूरा क्लियर करके समझाती थी। लेकिन मन का सदा मौन, माना संकल्प भी, मुख का मौन तो था लेकिन संकल्प भी जो है वो मौन रखती थी, इसलिए मन का मौन कहा जाता था। एक कहानी जो हम सबने सुनी हुई है बॉम्बे की, जब निर्वैर भाई जी और रमेश भाई जी मम्मा को लेके जा रहे थे एक सेवा केंद्र पर। उस समय वहां यज्ञ में चित्र, नए नए चित्र बन रहे थे, प्रदर्शनी बन रही थी, चित्र बन रहे थे। तो उसमें एक चित्र बनाने का विचार विमर्श चल रहा था कि कैसे ज्ञान अमृत जो है वो किसी के कान में डाला जाए, उसका चित्र किस प्रकार से बनाया जाए, उसकी चर्चा चल रही थी। तो जब मम्मा को ले जा रहे थे तो वहां रास्ते पर एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था साइड में, जिसमें
सोडे की बोतल से ग्लास में वो डाल रहे हैं, इस प्रकार का कोई इमेज था। तो अब कार तो चल रही थी, तो निर्भय भाई ने कहा कि मम्मा, वो चूंकि निकल गई कार, चित्र तो थोड़े सेकंड के लिए ही नजर के सामने था, फिर निकल गई कार। तो कहा मम्मा, आपने वो चित्र देखा? हम जो सोच रहे थे कुछ उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपने देखा वो चित्र? तो मम्मा ने जो जवाब दिया कि मम्मा सारा दिन वतन में रहती है, जब कोई सेवा होती है तो इस शरीर में आ जाती है, बाकी वतन में रहती है। माना शरीर तो यही नीचे ही था धरती पर, आत्मा भी शरीर में है, लेकिन उनकी कॉन्शियस मन बुद्धि कहाँ रहता था? वतन में, बाबा के पास। तो तपस्या केवल योग के लिए बैठे तभी करे, वो बात नहीं थी, परंतु सारा दिन मन बुद्धि बाबा के पास ही रहता था। जब भी कोई सेवा होती थी तो इस शरीर में आके कर्मेंद्रियों से कर्म करा के फिर वहां चली जाती थी। जैसे कछुए का मिसाल है कि अंगों को समेट लेता है, जब चलना होता है या खाना पीना होता है तब अंगों को निकालता है, बाकी फिर समेट लेता है। तो ऐसे समेटने की शक्ति द्वारा मम्मा ने मन का मौन रखा हुआ था, जिससे व्यर्थ या कोई नेगेटिव संकल्प नहीं चले। और ये इतनी धारणा थी जो मम्मा के अन्य खजानों को बचा लिया इस धारणा ने, और जो वो बचे हुए खजाने थे वो सेवाओं में लगे और ऊंच पद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी धारणा थी। दूसरा, मम्मा कभी मनमत मिक्स नहीं करती थी। ये भी एक बहुत बड़ी गहरी बात है, गहराई से समझने की बात है। जब मम्मा से, क्योंकि उस समय तो ज्ञान इवॉल्व हो रहा था, ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बाबा बताते जा रहे थे मुरलियों में। पूरा ज्ञान जो आज हमारे सामने है उतना स्पष्ट ज्ञान उस समय नहीं था। उस समय तो शिव बाबा को भी कभी अंगुष्ठा आकार के रूप में कहा जाता था, कभी किसी रूप में कहा जाता था। इस प्रकार से ज्ञान का इवॉल्वमेंट पूरा हो रहा था। तो मम्मा को कोई पूछता कि मम्मा, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे सतयुग में डायनासोर होंगे या फलाना होगा या ढीकना होगा, कुछ ऐसा कुछ भी पूछता था कि मम्मा इसके बारे में आपका क्या विचार है। तो ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान की देवी हूं इसलिए मुझे सब नॉलेज है और मैं जो चाहे वो जवाब दे सकती हूं और उसको सब मानेंगे, ये मन में नहीं था मम्मा का। मम्मा क्या कहती थी, अगर बाबा ने उस पॉइंट का कोई जवाब दिया हुआ होता, किसी मुरली में बताया हुआ, तो वो बता देती थी, और अगर नहीं बताया हुआ होता तो मम्मा यही कहती थी कि अभी तक बाबा ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। अब आप सोच लीजिए कि जो मम्मा के पद पर थी, यज्ञ माता थी, ऑथोरिटी थी ज्ञान की, वो भी अपने मन से अनुमान नहीं लगाती थी कि अच्छा इसका ऐसा होगा या उसका वैसा होगा, क्योंकि वो मन मत हो जाती थी। इसलिए बाबा ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। इतना वो क्लियर कट उनके माइंड में रहता था कि कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकले। और बाबा ने जो कहा, जो हाँ जी का पाठ, मतलब ये स्वयं भगवान है, भगवान ब्रह्मा बाबा के तन से आके ये सब कर रहे हैं, उसका इतना अटूट विश्वास, जो कहा हाजी का पाठ करके पूरा किया। कहानियां उसकी भी है। एक बार किसी चिड़िया का अंडा था, तो वो कोई लाके लच्छू दादी को दिया कि देखो ये अंडा वहां पड़ा था, पेपर में लाके जैसे दिया।
लच्छू दादी बाबा के सामने ले गई कि बाबा ये देखो, वो ये किसी चिड़िया का अंडा है, ये यहाँ रखा हुआ था, वो लेके आया, ऐसे पेपर में दिखाया। तो बाबा ने कहा मम्मा को बुलाओ। मम्मा को बुलाया। बाबा का बाबा मम्मा को ये अंडा खिलाएगा, मुंह में रखेगा। तो सब देखने लगे, अरे ये क्या बाबा, ये क्या कर रहा है। कहा मम्मा बैठो यहाँ, मुंह खोलो। मम्मा बैठ गई, मुंह खोल लिया। कोई संकल्प नहीं, कोई प्रश्न नहीं। बाबा ने कहा बच्ची पास हो गई। कि कोई भगवान कह रहा है ना, उसके बाद कोई संकल्प नहीं। और बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, बच्ची पास हो गई। खिलाया नहीं, अंडा तो रख दिया, लेकिन कहने की बात थी कि मम्मा के कितने संकल्प चलते हैं। सब बच्चों के संकल्प चलने लगे, लेकिन मम्मा का कोई संकल्प नहीं चला, जो कहा थी। एक और कहानी इसमें आती है कि पार्टी बाबा से मिलने आई थी, भरपूर हुई, जा रही थी, चली गई पार्टी, मतलब मधुबन से छुट्टी लेके बस स्टैंड पर गई। अचानक बाबा को संकल्प आया कि बच्चों को हलवा खिलाए, जो पार्टी गई थी उनको, कि हलवा भेजे उनको। तो मम्मा को कहा मम्मा हलवा बनाओ, बच्चों को भेजना है बस पर। मम्मा बनाने लग गई। सब सोचने लगे अरे वो तो कब से गई है पार्टी, अभी तो वो बस में बैठ भी गई, बस चली भी गई होगी। और मम्मा हलवा बनाने लग गए। कहा मम्मा आप बाबा को कहो ना, बाबा उसको तो बहुत देर हो गई, वो तो सब चले गए होंगे, अब बना के क्या मतलब, उनके लिए तो काम नहीं आएगा, यहां वाले भले खाएंगे, वहां तो काम नहीं आएगा। मम्मा कुछ नहीं बोली, बाबा ने कहा है ना बना। हलवा बना, हलवा पैक किया, बस स्टैंड पर भेजा। किसी भी कारण से बस वहां खड़ी थी, गई नहीं थी। और जब हलवा बच्चों के हाथ में गया, उसके बाद बस वहां से रवाना हुई। इतना विश्वास, आप सोच लिए, इसको हम अंधा विश्वास कह सकते हैं। बस एक बार पहचान लिया, ये पहचान की निशानी की, एक बार पहचान लिया कि ये कौन कह रहा है। जैसे किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं पेशेंट को लेके, और वो कहता है, जब हमको विश्वास हो जाए कि भाई हाँ ये बेस्ट है और इसने बहुत सफलतापूर्वक सब कुछ किया है, उसके बाद वो कहेगा कि भाई आपका ब्रेन ट्यूमर है, हम यहाँ है ना 2 इंच कट लगाएंगे। तो हम थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं 1 ही लगाओ, 1 इंची कट लगाओ, 2 नहीं लगाना है। हम कैसे सरेंडर हो जाते हैं ना, भाई वो स्पेशलिस्ट है, वो मास्टर है सब्जेक्ट का, तो वो जो करेगा हम पूरी बॉडी हवाले कर देते हैं कि आपको जो करना है करो इसमें। तो ऐसे ही उन्होंने बाबा को पहचान लिया कि ये कौन है, और जब पहचान लिया कि स्वयं भगवान है, तो फिर उनकी हर आज्ञा को पालन करना। और बल, वो बल भी बाबा से मिल जाता था, क्योंकि बाबा की याद में रहते थे। तो दूसरा मम्मा के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो भूल की, अमूमन तो भूल होती नहीं थी, लेकिन एक बार अगर भूल हो गई और बाबा ने इशारा दे दिया कि बच्ची ये आगे से ऐसा नहीं, उसके बाद जिंदगी में कभी वो दोबारा भूल नहीं हुई। आप सोचो करेक्शन का लेवल किस प्रकार का था जीवन में। भूल से ही तो लीकेज होके हमारे सारे खजाने व्यर्थ हो जाते हैं। हम जमा तो बहुत करते हैं, हर प्रकार की सेवा के द्वारा, तन मन धन जन साधन सबके द्वारा हम जमा करते हैं हमारा अविनाशी भाग्य। लेकिन उस अविनाशी भाग्य में कमी कहां से होती है? लीकेज के द्वारा, हमारी भूलों के द्वारा। वो लीकेज होके अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हुआ वो फिर डेबिट हो जाता है और एक कम हो जाता है। मम्मा ने अपना अकाउंट कम नहीं होने दिया। एक बार इशारा मिल गया कि ये नहीं करना है, उसके बाद वो नहीं किया।
इसकी कहानी है कि कराची की बात है। अलग अलग बंगले थे उस समय, 3-4 बंगले थे, जिसमें एक में बाबा रहते थे, एक में मम्मा, एक में बच्चों का स्टडी चलता था, इस प्रकार से। तो मम्मा को बाबा की बहुत याद आई थी, बहुत याद आई, आंखों में आंसू आए, और वो समाचार बाबा को दिया किसी ने कि मम्मा बाबा की याद में रोई थी, तकिया गीला हो गया था। बाबा ने बुलाया मम्मा को और कहा कि मम्मा, बाबा की याद तो बहुत अच्छी बात है, याद में तो रहना ही है, लेकिन आंख से कभी आंसू नहीं आना चाहिए। ऐसा इशारा दिया बाबा ने। और कहते हैं कि उसके बाद कैसी भी परिस्थिति आई, कितना भी भावुक क्षण आया, इमोशनल पोजीशन हुई, कुछ भी, पर मम्मा की आंख से आंसू नहीं गिरे, कभी नहीं गिरे। कहते रोते तो वो है जो विधवा है, ऐसा बाबा ने कुछ शब्द बोल दिया था। जब कर्नाटक गई हुई थी मम्मा, वहां मम्मा को विदाई दे रहे थे, तो बहुत ही इमोशनल गीत बजाए उस समय, विदाई के समय, कि मम्मा नहीं जाओ, या ऐसा हमको छोड़ के नहीं जाओ, ऐसे बहुत इमोशनल गीत बजाए, और सबके आंसू में आंसू थे, सब रो रहे थे कि मम्मा आप नहीं जाओ हमें छोड़ के, ऐसा सब। मम्मा के भी आंख में आंसू आए, लेकिन बूंद बाहर नहीं निकली, वो आंखों में ही जो है समा गई। और इसीलिए देवियों के चित्र बनाते हैं ना, तो भी उनकी आंखें भी बहुत सजल बताते हैं, लाइव सजल आंखें बताते हैं देवियों की। पर मम्मा के आंखों में कभी आंसू नहीं आया। ये नंबर 1 की निशानियां है। पुरुषार्थ तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 की क्या निशानियां है, वो बात हमने मम्मा से देखी, या मम्मा के जीवन में देखी, कि नंबर 1 जाने के लिए कितनी दृढ़ता के साथ धारणा को अपनानी होती है। तपस्या बहुत अद्भुत थी। अर्ली मॉर्निंग उठ के मम्मा खास तपस्या में बैठती थी, और मम्मा जितनी गंभीर थी उतनी रमणीक भी थी। एक गंभीर ऐसे होते हैं कि जिसके पास कोई जाने में डर लगता है, कोई जाता ही नहीं है जिसके पास, ऐसा भी गंभीर चेहरा होता है, गंभीरता होती है जिसमें एक प्रकार का डर होता है। लेकिन मम्मा में गंभीरता के साथ रमणीकता इतनी थी, जो हर कोई मम्मा के पास आके मम्मा की गोद लेना चाहता था, मम्मा से बात करना चाहता था, मम्मा से अपनी बातें कह के उसका समाधान लेना चाहता था, हर कोई चाहता था। और जो दादियां थी सभी, वो मम्मा को सखी के रूप में ही मानते हुए इतना मम्मा से सीखती थी। दादी जानकी जी मम्मा की कितनी महिमा, कितनी कहानियां बताते हैं। तो गंभीरता के साथ रमणीकता भी, इतनी लाइवलीनेस, जो हर कोई आके अपना अनुभव करे। ये लाइवलीनेस का एक प्रमाण होता है कि हर एक उनसे अपनापन अनुभव करे, तभी तो मम्मा हुई ना। भाई घर में कोई बाप के पास जाने में देर करेगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा? माँ के पास सबसे पहले जाएगा। भूल हो गई होगी तो भी माँ के पास, कुछ चाहिए तो भी माँ के पास, कोई चीज मनाना है तो भी माँ के पास, रूठ गए हैं तो भी माँ के पास, सब जो करेगा वो माँ के पास करेगा। बाप के पास नजदीक जल्दी नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही मम्मा का इतना अपनापन था, इतनी पालना थी, जो हर कोई माँ के पास जाता था, और वो रियल सेंस में माँ की पालना उनसे मिलती थी। मम्मा बहुत धीरज वाली थी, उतावलापन उनमें नहीं था, क्योंकि ड्रामा में विश्वास था, तो बहुत धीरज के साथ हर कारोबार करती थी। एक बार कहते हैं कि मम्मा
विदाई सेंटर से विदाई लेके रेलवे स्टेशन गई, वहां से ट्रैवल करना था, ट्रेन का टाइम हो गया था, मम्मा आराम से चल रही थी। जो साथी बहने भाई थे, मम्मा थोड़ा जल्दी चलो, मम्मा ट्रेन छूट जाएगी, थोड़ा जल्दी चलो, थोड़ा जल्दी चलो। मम्मा वही अपनी स्थिति मेंटेन करते हुए आराम से चल रही थी, निश्चिंत होके चल रही थी। मम्मा ट्रेन में बैठी, उसके बाद ट्रेन चली, लेकिन मम्मा के बोलने में, चलने में वो अधैर्यता नहीं आई। भले आजू बाजू वाले सब कह रहे थे, लेकिन मम्मा अधैर्य नहीं हुई। और मम्मा का ड्रामा पर बहुत निश्चय था। जैसे बाबा मूल्यों में कहते हैं ना, साकार मूल्य में, कि बाबा का धन्यवाद करने की क्या जरूरत है, बाबा तो ड्रामा अनुसार आया है, या इसमें बाबा की बढ़ाई नहीं है, ये तो ड्रामा अनुसार हो रहा है। ऐसे बाबा ड्रामा को आगे रख के सबका विश्वास ड्रामा में बिठाता था। तो मम्मा का भी ड्रामा में बहुत विश्वास था। मम्मा ड्रामा के विश्वास के कारण फुल स्टॉप लगा देती थी, किसी बात के बहुत चिंतन में नहीं जाती थी, और ज्ञान की गहराई भी उस ड्रामा के नॉलेज से बहुत अच्छी तरह समझाती थी। एक बार रमेश भाई जी बैठे थे, मम्मा के साथ कोई चर्चा कर रहे थे। रमेश भाई जी ने मम्मा के साथ बहुत चर्चाएं की, बहुत, क्योंकि मम्मा रमेश भाई जी के मकान में वहां रही थी, फ्लैट में, बॉम्बे में ट्रीटमेंट करवाने गई थी तब भी और बाकी भी। तो रमेश भाई जी, मम्मा का बहुत ज्ञान मंथन रमेश भाई जी ने जो है सुना और मम्मा का संग लिया। तो एक बार बैठे थे मधुबन में और मम्मा के साथ कोई चर्चा चल रही थी। अचानक कोई बहन आई, समर्पित बहन, वो मम्मा से कोई बात करने आई। जब मम्मा से बात की, मतलब सेंटर पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी चर्चा की। जब उसकी चर्चा की तो मम्मा ने कहा कि देखो यही सत्य है, आप निश्चिंत रहो, जो ड्रामा में होना था हो गया, आप बाबा की याद में रहो, सब ठीक हो जाएगा, और वो आत्मा भी बदल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। ऐसे करके उन्होंने वो बहन को समझाया और विदाई किया। फिर जब वो गई बहन, तो रमेश भाई ने पूछा कि मम्मा ये बात तो गलत हुई थी, वो भाई ने जो किया वहां गलत किया, सेंटर का भी नुकसान हो गया, इस बहन को भी जो है कठिनाई हुई, इस प्रॉब्लम हुई है, फिर आपने ऐसे कैसे कहा कि यही सत्य है, इसको स्वीकार करो। तो चूंकि भाई साहब बुद्धिशाली थे तो बुद्धि चलती थी कि जो गलत बात है उसको मम्मा सत्य कैसे कह रहे कि यही सत्य है, स्वीकार करो। तो मम्मा ने बहुत अच्छी तरह समझाया, कहा रमेश जी बात हो गई है, तो कि हाँ बात तो हो गई, इसका मतलब कल पहले भी हुई थी, तो कि हाँ कल पहले भी हुई, कल्प बाद भी होगी, तो कि हाँ कल्प बाद भी होगी। ये ज्ञान तो स्पष्ट था। तो कि जो चीज हो चुकी है, कल पहले भी हुई है, कल बाद भी होने वाली है, मतलब वो बदलने वाली नहीं है बात। और जो बात नहीं बदलती है वो सत्य है, जो बदलता है वो असत्य है। जैसे ये शरीर असत्य है, पहले 1-1.5 फीट का था, अभी 6 फीट का हो गया है, क्योंकि बदल रहा है। तो जो चीजें, जो भी बदलता है वह असत्य है, और जो नहीं बदलता है वो सत्य है। तो ड्रामा में यह बात फिक्स हो चुकी है, इसलिए यह सत्य है, इसलिए इसको स्वीकार करने का, और स्वीकार करेंगे तभी मन शांत रहेगा, नहीं तो मन में प्रश्न उठेंगे, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कब, वो सब चीजें। लेकिन हो चुकी है, इसको ड्रामा में सत्य समझ के स्वीकार करो। ऐसे ज्ञान की बात को गहराई से समझाती थी मम्मा। तो मम्मा के जीवन के तो इतनी कहानियां है, इतनी महिमा है कि इस शॉर्ट पीरियड में मम्मा की संपूर्णता का पूरा चित्र सामने आ जाता है कि कैसे मम्मा पूरी संपूर्ण बन गए। और हम सबको मम्मा का जीवन ये प्रेरणा देता है कि
हम भी चाहें तो उन कदमों पर कदम रखकर संपूर्णता की मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर जैसी गंभीर समस्या, आज तो कई ट्रीटमेंट है जिसमें दुख दर्द भी नहीं होता है शरीर में और ठीक होने का भी पूरा चांस रहता है। और उस समय 65 में मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, पर मम्मा के चेहरे से कभी वो नहीं दिखाई दिया कि शरीर में दर्द है बहुत, वो चेहरा कभी नहीं आया मम्मा का। लास्ट दिन तक भी बच्चों से मिले, अंगूर डिस्ट्रीब्यूट किए और 24 जून 1965 को संपूर्ण अवस्था प्राप्त की। तो हम वो भाग्यशाली आत्मा है जिस सरस्वती की हम बचपन से पूजा करते आए। उस सरस्वती के द्वारा जो इस यज्ञ की माता बनी, उस यज्ञ में हमें पालना मिल रही है। उसके जीवन चरित्र को हमने पढ़ा है, सुना है और वैसा बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे मम्मा के जीवन से हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और अपने को भी संपूर्ण बनाए। ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस